हेलो बच्चों, हाय। आज की इस क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आप लोगों को संस्कृत के एक नए चैप्टर के साथ आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th के ट्यूशन जो संस्कृत का जो पुस्तक है उसके 7वें पाठ को पढ़ा था। आज हम उसका 8वां पाठ कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। चूँकि पिछले दिनों हमने जो पढ़ाया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा और हमारे जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो भी किया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने संस्कृत के इस नए पाठ को पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर अर्थात जो कर्म करने में महान हो, जो कर्म करने से डरता ना हो, अर्थात मेहनत करता हो। अर्थात यहाँ पे कर्म के बारे में कहा गया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कहानी दी गई है। लिखा हुआ है, पाठेऽस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कह रहा है इस पाठ में समाज के दलित वर्ग की एक ग्रामवासी के कहानी है। कर्मवीरः असौ निजितोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कहता है असो निजतोत्साहन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते। कह रहा है आज जो खुद में उत्साहपूर्वक विद्या प्राप्त करता है वो उच्चतम पद समाज और हर जगह, ठीक है, सत्कार पाता है। कथाया मूलम वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्व कर्तुम लब प्रभवेत। अर्थात कहता है इस पाठ का जो मूल जो शब्द है, मूल बात है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उत्साहपूर्वक अपने कर्म करना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, है ना, हमें अपने सारे कर्म उत्साहपूर्वक करने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अस्ति बिहारराजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। कह रहा है बिहार राज्य के बहुत ही बिहार में ही बहुत ही दूर, ठीक है, दुर्गम प्रांत से दुर्गम, बिहार राज्य में दुर्गम बहुत ही दूर एक गांव था जिसका नाम एक गांव है जिसका नाम भीखनटोला है। निवसन्ति अस्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीना क्लष्ट जीवन जनाः। वहाँ, ठीक है, निर्धन शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवन अर्थात बहुत ही कठिन जीवन यापन करने वाले लोग निवसन्ति रहते हैं, है ना। तेस्वे वन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहिः स्थित्यां कुटिया न्यवसत्। कहता है कि वहीं, ठीक है, गांव के बाहर कुटिया में एक परिवार रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रयत्वात् परिवारजनान् आत्ममात्राद रक्षति न वृष्टे। कह रहा है जो कुटिया जो थी वहाँ पर वो केवल धूप से रक्षा कर सकती थी, वृष्टि से नहीं, पानी से, वर्षा से रक्षा नहीं कर सकती थी। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्योरकः पुत्र कनीयसी दुहिता चेत यासन। कहता है परिवार में स्वयं गृह स्वामी अर्थात पिता, तस्य भार्या उसकी पत्नी, त्योरका पुत्र तीसरा उसका पुत्र और सबसे छोटी दुहिता चेतशान उसकी पुत्री रहती थी। इस परिवार में 4 पुत्र थे, माता पिता पुत्र और उसकी छोटी पुत्री। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापिता। कह रहा है तब गांव के कोस भर दूर, ठीक है, मात्र कोस भर दूर सरकार ने प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। वहाँ पर एक नवीन दृष्टि वाले सामाजिक सामरस्य वाले शिक्षक आए। सामाजिक सामरस्य का मतलब क्या है? जो ऊंच नीच भेदभाव में मैटर नहीं करता, निर्धन
अमीर गरीब में फ़र्क नहीं समझता है ना, उसको सामाजिक सामरस्य वाला कहते हैं, जो समाज में मिलजुल कर रहता है। ठीक है, तो कह रहा है इस प्रकार की नवीन दृष्टि वाला सामाजिक सामरस्य से ओतप्रोत शिक्षक वहाँ पर आया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। कहता है विखंटोलाम द्रष्टुमगातः स कदाचित् खेलनरतं दलित बालकं विलोक्य तस्यापातर्मण्येन स्वभावेन विभूतः। कह रहा है भिखंटोला वो एक समय घूमने निकले, है ना, सुबह सुबह कैसे होता है गांव में घूमने निकला लोग, तो जो शिक्षक थे वो घूमने निकले, उन्होंने एक बालक को खेलते हुए देखा, दलित बालक को खेलते हुए देखा। उसकी जो प्रतिभा थी खेलते समय जो दिखी उसको, है ना, शिक्षक को बहुत ही प्रभावित किया, शिक्षक को बहुत ही प्रभावित किया। अर्थात शिक्षक क्या है, उस खेलते हुए दलित बालक के प्रतिभा को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। तब क्या हुआ, शिक्षकम बालक मेनम स्वविद्यालय मानिए स्वयं शिक्षितो मारभत। अर्थात कह रहा है कि जो शिक्षक हैं उस बालक को अपने विद्यालय में ले आते हैं और स्वयं उसे शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। विद्याधिगमाय निरतो अभवत, लगता है एक लाइन छूट गया, यहाँ के बाद यहाँ बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्य कृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिपि मन्यमानो निरंतरं मध्यावसाने विद्याधिगमाय निरतो अभवत। कह रहा है बालक जो है तब उनकी शिक्षा से प्रभावित होता है, उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित होता है और शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देता है और शिक्षा को ही जीवन का अमूल्य धन मानकर निरंतर प्रयास करना शुरू कर देता है और उन शिक्षा को ग्रहण करने लगता है जो शिक्षा उसके गुरु दे रहे थे। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्त्वैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च प्राथम्यं प्रापः। कह रहा है उसने क्रमशः वो उच्च विद्यालय में गया और शिक्षा और अपने स्वाध्यापन तथा परिश्रम के बल पर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणां अध्ययनं तपः इति भूयो भुवः स्वविद्या गुरुनो पदिष्टौ स बालकः पितॄर्थाभाव अपि छात्रविद्या कनिष्यस्य छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमलभत। अर्थात कहता है छात्र जो है लगातार अध्ययन करता गया, चूँकि वह आपको पता है कि दलित परिवार से था, निर्धन था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ सकता था, परंतु उसने अपनी स्वाध्याय एवं गुरु के जो उपदेश थे उसके साथ और लगातार उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की और छात्रवृत्ति से जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने नगर में जो महाविद्यालय था उसमें उसने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया। आय कहता है तत्रापि गुरुणां प्रियः सनः सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वही चेतसा अकृत कालक्षेपः स्वाध्यायन निरतो अभूवत्। कह रहा है वहाँ भी वह गुरु का प्रिय हो गया, है ना, वह हमेशा पुस्तकालय एवं अपनी कक्षा में अध्ययन में लिप्त रहता था। महाविद्यालये स पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादौ कृतवान्। कह रहा है महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों को उसने पढ़ा और उसमें लिखे ज्ञान को आत्मसात किया, है ना, पुस्तकों को आत्मसात किया। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानमाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धत।
कह रहा है वहाँ उसने स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ी, है ना। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मन् नगरे विश्वविद्यालय परिसर च। कह रहा है सभी जगह राम प्रवेश राम नाम सुना जाने लगा, और विश्वविद्यालय परिसर में तो कुछ नगर के जो विश्वविद्यालय परिसर में जो है नाम गूंजने लगा। अब नाम गूंजने का मतलब क्या है, हर कोई अब राम प्रवेश राम नाम को जान गया, हर कोई अब ये जानने का इच्छुक हो गया कि राम प्रवेश राम कौन है जो इसने टॉप किया, है ना, जिसने टॉप किया, तत्प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे विश्वविद्यालय में। आगे कहता है न जानताम पितरावस्य विधा जनाय जन्याम प्रतिष्ठाम। कह रहा है कि जिसके पिता को कोई जानता नहीं था, जिसके पिता को कोई जानता नहीं था, परंतु उसने विद्या के बल पर वो जाना गया, है ना। वो अपने पुत्र के जो विद्या प्राप्त करने का जो गुण है उसकी वजह से वो हर जगह प्रसिद्ध हुआ, जाना गया, ठीक है। अर्थात पुत्र के कारण, है ना, जनताम पितरावस्य विद्या जनाम प्रतिष्ठाम, अर्थात पुत्र के कारण माता पिता की इज्जत बढ़ती है। ऐसा कहा गया है कि उसके कारण उसके माता पिता की इज्जत बढ़ गई, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो लिखा हुआ है वर्षांतरेण स केंद्रीय लोक सेवा परीक्षाम्यपि स्वाध्यायवासाने व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानमापः। साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेश कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीतः अभूवन्। कहता है समय बीतता गया, वर्ष बीतते गए, और उसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने अध्ययन एवं व्यापक ज्ञान के साथ उन्नत स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में उसने अपने जो साक्षात्कार में जो सदस्यगण होते हैं उसके ज्ञान एवं वो जिस परिवेश से आया था उसकी मेहनत को देखते हुए बहुत ही प्रभावित हुए, है ना। आगे देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे समय के साथ उसने अध्ययन करता गया, चूँकि वो विभिन्न विषयों में ज्ञान अर्जित करता गया, और साथ ही यूपीएससी की उसने परीक्षा भी पास कर ली। जब वो इंटरव्यू में पढ़ा, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू में पहुंचा तो इंटरव्यू में जो जितने भी समिति सदस्य होते हैं जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, उसके ज्ञान एवं वो जिस परिवेश से आया था, है ना, तथा इस परिवेश से आने के बावजूद उसके परिश्रम को देखते हुए, है ना, सभी बहुत ही प्रभावित हुए। अथ राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। कह रहा है आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा केंद्रीय प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषामावर्जकम वर्तते। कह रहा है उसके प्रशासन क्षमता, उसके प्रशासन क्षमता तथा संकट काल में जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो उसके निर्णय हैं सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सभी को मुग्ध कर देता है। नूनम सौ कर्म वीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय संचार। कह रहा है वास्तव में कर्मवीर विभिन्न बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में भी लोकप्रिय हुआ।
सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुषसिंह मुपैति लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, कर्मवीर होता है, वह संसार में सुख प्राप्ति करता है। अर्थात जो परिश्रम होता है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। अर्थात परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। उद्योगिनाम पुरुषसिंह मुपैति लक्ष्मी। उम्मीद है कि अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में कहानी सुना दूँ, ध्यान से सुनेंगे। कहानी था, एक गांव था भीखन टोला। वहाँ पर गांव के बाहर एक गरीब निर्धन परिवार रहता था, जिसमें 4 लोग थे। एक पिता अर्थात घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसके एक पुत्र और उसका एक पुत्री। ठीक है, उसकी एक पुत्री थी। अब गांव से कोस भर दूर एक स्कूल खोला गया सरकार द्वारा, प्राथमिक स्कूल, जिसमें एक नए विचार वाले शिक्षक आए। जब वो गांव की ओर टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि गांव में एक दलित बालक खेल रहा है। उसकी प्रतिभा को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया, उस बालक को अपने साथ अपने विद्यालय में ले आए और स्वयं पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, अब बालक भी मन लगा के पढ़ने लगा। उसने अपने जीवन का अमूल्य धन इसे मान लिया, इस विद्या को ही, और लगातार अध्ययन करता गया। इसी प्रकार अध्ययन करते करते उसने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उसने शहर में जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लिया। इसके लिए उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की और वो महाविद्यालय में भी अध्ययन में लगा रहा। अपने कक्षा में हमेशा अध्ययन में लगा रहता था, लाइब्रेरी में बैठता था तो वहाँ पे अध्ययन में लगा रहता था। उसने लाइब्रेरी के जो अलग अलग विषय होते हैं उन पुस्तकों को पढ़ा और उसके ज्ञान को आत्मसात भी कर लिया। और जो इतना पढ़ लेगा, जाहिर सी बात है वो तो टॉप करेगा ही। उसने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। टॉप करने पर इसका नाम पूरे विश्वविद्यालय परिसर में गूंजने लगा। लोग इसके नाम को जानने लगे, पहचानने लगे, है ना। किस नाम को? राम प्रवेश राम। तो जो दलित बालक था उसका नाम क्या था? राम प्रवेश राम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया, चूँकि जिस पिता को कोई जानता नहीं था, राम प्रवेश राम के कारण, इसकी विद्या के कारण अब उस माता पिता की भी इज्जत बढ़ गई। अब लोग उसके माता पिता को भी जानने लगे कि हाँ, ये राम प्रवेश राम का पिता है। अब ये लगातार बढ़ता गया, वर्षों बीतते गए और इसने यूपीएससी की परीक्षा भी पार कर ली अपने अध्ययन अध्यापन के कारण, व्यापक ज्ञान के कारण। इसके बाद जब ये साक्षात्कार में पहुंचा, इंटरव्यू में पहुंचा, तो वहाँ पे जो सदस्यगण थे उसके इस ज्ञान को, मतलब बहुत ही गहरी ज्ञान, साथ में वो जिस परिवेश से आया था और इसके परिश्रम को देखते हुए इंटरव्यू की जो सदस्य है वो उससे बहुत ही प्रभावित हुए। आज राम प्रवेश राम केंद्रीय प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे है और बहुत ही फेमस है ना। मतलब इज्जत है, प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए है ना। उसके संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता एवं संकट से निपटने की क्षमता से लोग बहुत ही प्रभावित हैं, है ना। तो उसने विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए केंद्रीय प्रशासन में भी अपनी प्रभाव स्थापित किया, लोकप्रिय हुआ। लास्ट का लाइन आपको तो पता ही है, सत्य ही कहा गया है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उन्हें ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा पाठ समझ में आया। इसको लगता हो कि तेज़ी से निकल गया, वो क्या करेंगे, फिर से इस पाठ को सुनेंगे। चूँकि मैंने लाइन वाइज भी पढ़ के समझाया और कहानी के रूप में भी अभी समझा दिया है एक बार में पढ़ के, तो आप क्या करेंगे, इसे फिर से आप सुन लेंगे अगर ना समझ में आए तो, ठीक है, ताकि आपको आसान लगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग
इसके प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर के बाद तुरंत ही उसके प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हैं, तो इसके प्रश्नों को भी तुरंत सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। ये है हमारा कर्मवीर कथा, और ये इसके कहाँ गए, अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं। अभ्यासः मौखिक प्रश्न, एक पदेन उत्तरम वदत्। अब जैसा कि प्रश्न दिख रहा है, एक पद में ही उत्तर देना है। कर्मवीरः कः आसीत्, कर्मवीर कौन है, कर्मवीर कौन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राम प्रवेश रामः या दलित बालकः। तो ज़्यादा बेटर है राम प्रवेश रामः आप लिखेंगे। वैसे दलित बालकः भी अगर ऑप्शन में मिले तो मार सकते हैं। बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्रामः अस्ति। कह रहा है बिहार प्रांत ये दुर्गम, मतलब बिहार प्रांत में ही दूर एक गांव था। उस गांव का क्या नाम था, कौन सा गांव था, भीखन टोला। क्या नाम था, भीखन टोला। भीखन टोला ग्रामे शिक्षकः कम दृष्टवान। भीखन टोला गांव में शिक्षक ने क्या देखा, है ना। तो खेल नरतम दलित बालकम, है ना, उसने एक दलित बालक को देखा जो क्या था, खेलने में व्यस्त था, है ना। तो आप लिखेंगे खेल नरतम। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या था, ये वाला, ये दो शब्द आप लिख सकते हैं, खेल नरतम दलित बालकम, है ना, उसने खेल में मग्न बालक को देखा। ठीक है, आप चाहें तो केवल दलित बालक भी लिख सकते हैं, चलेगा। इसके बाद कह रहा है कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कह रहा है कर्मवीर जो है राम प्रवेश, कहाँ उसने उन्नत स्थान प्राप्त किया। तो भारतीय लोक सेवा परीक्षायाम, भारतीय लोक सेवा परीक्षायाम। केन कर्मवीरः उन्नतम स्थान वापन। केन कर्मवीरः उन्नतम स्थानम वाप। कह रहा है व्यापकेन ज्ञानेन, व्यापकेन ज्ञानेन, या केवल आप ज्ञानेन भी डाल सकते हो, है ना। उसने किसकी बदौलत उन्नत स्थान प्राप्त किया, किसकी वजह से, तो ज्ञान की वजह से। आप उन्नत ज्ञान भी आप लिख सकते हो, व्यापक ज्ञान भी आप लिख सकते हो, है ना। तो व्यापकेन ज्ञानेन भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है अभ्यास लिखित प्रश्न, है ना। तो पहला प्रश्न कहता है राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किमस्ति। राम प्रवेश, राम प्रवेश का जो गांव था उसका नाम क्या था। तो राम प्रवेश का जो गांव का नाम था वो भीखन टोला था। भीखन टोला द्रष्टुम कः आगत, है ना। भीखन टोला में कौन आए, शिक्षक है ना, शिक्षकः। बालकः कस्य शिक्षण शैल्या कृष्टः। बालक की शिक्षण शैली किसने पढ़ाया, है ना, बालक को किसने, है ना, शिक्षण शैली दिया, शिक्षा में शिक्षक शिक्षा दी। तो शिक्षकः, है ना, या शिक्षकस्य आप लिख सकते हैं। बालकः शिक्षकस्य शिक्षण शैल्या कृष्टः। बालक जो है शिक्षण शैली के प्रति आकृष्ट हुआ, तो किसके शिक्षण शैली के, तो शिक्षक के, तो शिक्षकस्य। स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत्। कह रहा है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति बढ़ गई, तो राम प्रवेश की, महाविद्यालय की ख्याति बढ़ गई। किसकी ख्याति बढ़ गई, महाविद्यालय की, महाविद्यालयस्य होगा, क्या होगा, महाविद्यालयस्य। उद्योगिनां पुरुषः का उपैति, लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी, यही तो लास्ट लाइन कह रहा था, उद्योगिनां पुरुषः लक्ष्मी उपैति, तो यहाँ पे लक्ष्मी होगा। अब आगे कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखित। अब पूरा वाक्य में उत्तर देना है इसका, पूर्ण वाक्य में। तो चलिए
देखते हैं। भीखनटोला ग्रामः कुत्र अस्ति, भीखनटोला गांव कहाँ था? तो भाई पहला लिखेंगे बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला ग्रामः अस्ति। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे बिहार राज्यस्य ग्राम प्राय प्रांतरे भीखनटोला ग्रामः अस्ति, यहाँ पे ग्रामः अस्ति लिखेंगे। आगे क्या है? प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षकः समागतः, प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक थे कैसे शिक्षक है ना, तो आप वहाँ पे लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य शिक्षक समागतः। ठीक है, आप ये लिखेंगे। आगे शिक्षक कम शिक्षितु मार्भत, है ना, तो कह रहा है शिक्षक ने उसके बाद क्या किया, तो शिक्षक क्या करता है? दलित बालक को शिक्षा प्रदान करता है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ होगा। यहाँ पे थोड़ा लंबा लिखा हुआ है लेकिन वो चीज़ छोड़ दीजिए। शिक्षकम जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखिएगा। शिक्षकम दलित बालकम शिक्षितुम आरभत, शिक्षितु आरभत। ठीक है, ये वाला लाइन केवल शिक्षकम बालकमेनम या दलित बालकमेनम। ठीक है, शिक्षितुम आरभत, ये पूरा लाइन बीच से ये स्विद्यालय मानवीय स्वयं को हटा देना है, बाकी की चीज लिख देना है। राम प्रवेशः कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थान वाप, कह रहा है राम प्रवेश, राम किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करता है? तो राम प्रवेश रामः केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थान वापः कयो अर्थार भावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम लभत, है ना। कह रहा है कि वह अर्थ के अभाव था, अर्थात उसके बाद धन की कमी थी, तो उसने कैसे महाविद्यालय में प्रवेश लिया? तो छात्रवृत्ति के बदौलत, है ना, छात्रवृत्ति के कारण। कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पे पित्रोर्थ अभावे अभी छात्रवृत्त्या, है ना, छात्रवृत्त्या, तो लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। पित्रोर्थाभावे राम प्रवेशः छात्रवृत्त्या महाविद्यालय प्रवेश मूलभत, है ना, प्रवेश मूलभत आप लिख सकते हो, मूलभवत भी लिख सकते हो, जो भी लिखना हो ये वाला वर्ड ही आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले हम? बोले पित्रो अर्थार्थ भावे अपि राम प्रवेशः छात्रवृत्त्या महाविद्यालय प्रवेश मूलभत। साक्षात्कारे समिति सदस्य किमर्थ प्रीताः अभवन्, है ना, साक्षात्कार में समिति सदस्य, है ना, ने जो है किस प्रकार इससे प्रभावित हुए, है ना, तो इसके व्यापक ज्ञान एवं श्रम से प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये दलित परिवार से था, उसके बावजूद इसने श्रम के बल पर इस पोजीशन को पाया है, इस जगह पे आया है ना, इसलिए वो प्रभावित हुए। तो लिखेंगे ये वाला, आप सीधा यहाँ पे जो ये लाइन था आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। समिति सदस्यानां व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि वित्तादिसृजे प्रवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परमप्रीता अभूवन्, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, राम प्रवेश की जो प्रतिष्ठा थी कहाँ कहाँ देखी गई, है ना। तो कह रहा है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने दृश्यते,
स्वप्रांतीय और केंद्र प्रशासने दृश्यते, मतलब उसके अपने राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन में उसकी प्रतिष्ठा देखी गई। लक्ष्मी की दृश्य जन्म उपैति, लक्ष्मी कैसे जन्म लेती है? परिश्रम से, है ना। पुरुषी, लक्ष्मी पुरुषी जन्म उपैति, लक्ष्मी पुरुषी जन्म उपैति, यही तो कह रहा था यहाँ पे श्लोक, है ना। उदयनाम पुरुषी मुपैति लक्ष्मी, तो यहाँ पे पुरुषी मुपैति बढ़ाएगा कि दृश्यम की जगह, बाकी के सब सही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और सभी को अच्छा भी लगा। अगर किसी को लग रहा हो कि बहुत तेज़ हो गया है या समझ भी नहीं आया, तो क्या करेंगे, पुनः इस वीडियो को देखेंगे, उनको समझ में अवश्य आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं और आपको जाहिर सी बात है तब तो अच्छा ही लगा होगा। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी है, तो अतः आप इसे ध्यान से पढ़ें, रिवीजन करें और लगातार अध्ययन में लगे रहें। जिस प्रकार राम प्रवेश लगा रहा उसी तरह आप भी लगे रहें। भले ही आप निर्धन हो, भले ही आप चाहे जिस भी परिवार परिवेश से आप बिलोंग करते हो, संबंधित हो, अगर आप कर्म करते हो तो आप लक्ष्य हमेशा प्राप्त करोगे। आप हमेशा उच्च पद तक पहुंचोगे जहां तक आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे। ठीक है, चलिए, आप सभी चूँकि वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एवं उन सारे बच्चों से ज़रूर शेयर करें जिन्हें बोर्ड की एग्ज़ाम देना हो और जिन्हें अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना हो, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप इसी तरह अध्ययन लगे रहें। कर्मवीर की तरह, राम प्रवेश राम की तरह आप लगे रहें, ताकि आप तब तक लगे रहें जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ताकि आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।